कहने की जरूरत नहीं है कि एक वक्त था जब बीजेपी के लोग या बीजेपी के प्रवक्ता कहा करते थे जब तक राहुल गांधी हैं हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। वजह यह कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनता का समर्थन मिला है तो बीजेपी के लिए वो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी को एनडीए को दोबारा से उसका विस्तार करने की जरूरत महसूस हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 90 के दशक में गाना मशहूर हुआ था, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज के हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये गाने के लाइनें फिट बैठती हैं। वजह यह कि 2014 और 2019 में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जनता का प्यार या बहुमत हासिल किया वो उनसे पहले कोई भी बीजेपी में नहीं कर पाया था। और यही नहीं, राज्य स्तर पर बीजेपी ने वहां सरकार बनाई जहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो सफलताएं लगातार मिल रही थी, तो जाहिर सी बात है इसलिए मैंने उस गाने का जिक्र किया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत ने कई सारी चीजें बदल दी हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस पर विचार चल रहा है कि आखिर इन हार से उबरने के लिए और 2024 में वापसी के लिए पार्टी को एनडीए के लिए नए साथी तलाशने पड़ेंगे। पूरी कहानी बाद में, पहले छोटी सी अपील, कंटेंट या वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जानते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर फिर से जनादेश बीजेपी को लेना है और अब राजनीति के जो हालात हैं वो पहले जैसे नहीं है। वजह यह कि 2 राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का वर्कर एक्टिवेट हो गया है और राहुल गांधी लगातार बीजेपी के लिए सिरदर्दी का सबब बने हुए हैं। वजह यह कि बावजूद इसके कि लोकसभा से वो अयोग्य हो चुके हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लोकसभा में वो है नहीं है, लेकिन लगातार बीजेपी को अपने बाण से, अपने शब्द बाणों से वो परेशान कर रहे हैं। विदेश में जाएं तब बीजेपी हलकान, देश में रहें तो बीजेपी परेशान। और इस बीच में तकरीबन 1 साल बाद में अब चुनाव होने हैं और सरकार के खाते में सफलताएं हैं तो तमाम असफलता में, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी को बचाकर रखी हुई है। लेकिन उससे भी काम हो जाएगा 2024 में, इसकी शायद गारंटी अब बीजेपी को भी नहीं लग रही है। यही वजह है कि एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के दौर में जो बीजेपी की सरकार बनी थी, गठबंधन सरकार बनी थी, उसमें अलाइज या पार्टनर हुआ करते थे जो मोदी के युग में एक एक करके दूर चले गए। दरअसल मोदी और अमित शाह के दौर में बीजेपी मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह हकीकत है कि एनडीए कमजोर होता चला गया या जो उनके सहयोगी दल थे वो उनसे दूर चले गए थे, जिसका उदाहरण महाराष्ट्र है जहां शिवसेना उनसे अलग हो गई और उसके अलावा पंजाब में अकाली दल वो उनसे अलग हो गया था। लेकिन अब जो राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं, बीजेपी को अपने गठबंधन के सहभागियों की जरूरत पड़ने लगी है। अमित शाह ने टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है और उसके अलावा लगातार अंदर खानी चीजें चल रही हैं। वजह यह कि 2024 में वापसी के लिए अब सरकार अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है गठबंधन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो इस कड़े में चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी मुलाकातें चल रही हैं और यह बताना जरूरी है कि तेलुगु देशम यानी टीडीपी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एनडीए में रह चुकी है और उसकी बीजेपी से नजदीकी है। हालांकि बीच में वो उनसे अलग भी हो गई थी, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। यही वजह है कि नए सिरे से सूत्र पिरोने की या सूत्र बांधने की कोशिशें हो रही हैं और जिसका जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त अमित शाह ने संभाला है। अगर नए गठबंधन साथियों की बात करें तो कर्नाटक पर भी बीजेपी की नजर है। वजह यह कि सरकार उनकी दक्षिण भारत में एकमात्र वहां थी जो इस बार चली गई और बीजेपी हार गई है। और अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि पिछली बार जो सफलता उनको लोकसभा चुनाव में हुई थी वो कर्नाटक में दोहराएं, लेकिन चूंकि सरकार अभी गई है तो उतने नंबर आना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर पर बीजेपी की नजर है, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी, जो उनके जो बेटे हैं जो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो उनका वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ खिसक गया, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने आप को या अपनी महत्व, अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए वो भी अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। तो बीजेपी संभावनाएं तलाश रही है कि कर्नाटक में जेडीएस के साथ जो है कोई गठबंधन हो जाए।
ये एक बात है। और उसके अलावा अगर आप मौजूदा हालात में बात करें तो गठबंधन में शिवसेना का जो टुकड़े हुए हैं और एकनाथ शिंदे के रूप में वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सब जानते हैं कि चुनावी हैसियत उनकी कितनी है या उनके दम पर बीजेपी लोकसभा में कितना कमाल कर पाएगी, क्योंकि जानते हैं जितने उपचुनाव महाराष्ट्र में हुए थे उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ है और जो महाविकास अघाड़ी है उसको फायदा हुआ है, उन्होंने अपनी सीटें निकाली हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी की माथे पर सिकन दिख रही है साफ तौर पर, और महाराष्ट्र में भी किस तरह से उस नुकसान की पूर्ति की जाए उस पर मंथन चल रहा है। हरियाणा में जरूर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ उनकी गठबंधन सरकार है, लेकिन लोकसभा के मद्देनजर वो कितना मजबूत साबित होंगे या कितना कमाल कर पाएंगे, बीजेपी इस बात को जानती है। एनडीए का सीधे तौर पर कुनबा बढ़ाने के साथ ही साथ बीजेपी की दूसरी रणनीति ये है कि उन पार्टियों से एक अंडरस्टैंडिंग स्थापित की जाए, या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर या पर्दे के पीछे, जिनका चुनाव में उनको फायदा हो सके, जो कांग्रेस के भी खिलाफ हैं और क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस का उनसे सीधा मुकाबला होता है। इस कड़ी में वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी हैं और उसके अलावा बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक हैं, और उन पर भी जो है डोरे डालने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में जब भी बीजेपी को जरूरत हुई है, चाहे वो बीजेडी हो चाहे वो जगन जो वाईएसआर कांग्रेस है, उसने उनका साथ दिया था। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या पर्दे के पीछे की अंडरस्टैंडिंग उनकी रही है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बिल्कुल साइलेंट पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं जब भी जरूरत होती है या डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो बीजेपी को फायदा देती रही है। और साथ ही साथ केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी आजकल सुर बदले हुए हैं, वरना एक टाइम पे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते थे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जब से उनकी बेटी के कविता पर जो उनकी ईडी के रडार पाई है, तो उसके बाद जो था वो भी उनके भी सुर जो है ठंडे पड़ गए हैं, और बीजेपी तो इस तरह से रणनीति पर भी काम कर रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि एक वक्त था जब बीजेपी के लोग या बीजेपी के प्रवक्ता कहा करते थे जब तक राहुल गांधी हैं हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। वजह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको रेस्पॉन्स मिला, जनता का समर्थन मिला है, तो बीजेपी के लिए वो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी को एनडीए को दोबारा से उसका विस्तार करने की जरूरत महसूस हो रही है। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी आप जानते हैं कि अपनी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, और कर्नाटक के जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बताया जा रहा है। और उसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बीजेपी की स्थिति वहां भी बहुत अच्छी नहीं है। इन दो राज्यों में दो कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की बीजेपी की सरकार है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बगावत करके उनके साथ आ गए थे। लेकिन तीनों ही राज्यों में बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि छाती ठोक के कह सके हमारी सरकार आ रही है। तो यही वजह है कि 2024 के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खासम खास अमित शाह नए सिरे से उधेड़-बुन में लग गए हैं, और इसी कड़ी में एनडीए के लिए नए साथियों की तलाश की जा रही है। कौन जुड़ेगा, कौन पर्दे के पीछे बैटिंग करेगा, आने वाला वक्त बताएगा।